हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार हाजी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, ये बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं सुपौल संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहाँ की 2 विधानसभा सीट यानी सिंहेश्वर और छातापुर के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए स्टूडियो में हर दिन की तरह आज भी मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्हें बिहार के चुनावी हालात की पल पल की खबर है। मुकेश जी, सिंहेश्वर, देखिए, सिंहेश्वर में ऐसा है कि ये यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोट, इन तीनों का एक तरह से डोमिनेशन है। तो अब इसमें है, जब कॉम्बिनेशन बनता है, यदि यादव मुसलमान एक साथ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि यदि आ गए तो फिर ये एडवांटेज महागठबंधन जाएगा। मुकेश रंजन जी के साथ हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखारे में। मौका जब सियासी स्वांगों का हो, चुनावी मुद्राओं का हो, तो ऐसे में अभिनय की इन बारीकियों को करीने से समझने वाले कलाकारों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। बिहार के मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने नुक्कड़ नाटक के मार्फत अपनी बात कहने की होड़ मची है। जाहिर है, ऐसे में स्ट्रीट प्ले करने वाले ग्रुप व कलाकारों की बल्ले बल्ले हो गई है। इन दिनों प्रति कलाकार 10 दिनों के लिए 15,000 रुपए की दर से रकम वसूली जा रही है। इसमें गांव-गांव घूमकर वाद्य यंत्र बजाने वाले वैसे गरीब कलाकार भी शामिल हैं जिनका बमुश्किल गुजारा होता है। मामला चुनावों का हो तो यहाँ पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी होती है, सो स्क्रिप्ट खासकर उम्दा व धांसू डायलॉग लिखने वाले लेखकों की भी खासी डिमांड है। नेतागण जानते हैं कि उनको एक डायलॉग हिट हुआ तो मीडिया वाले उससे लपक लेंगे। एक प्रमुख नाट्य संस्था ने तो 5-5 कलाकारों की 70 से ऊपर टीमें बना रखी हैं और इनमें से किसी भी टीम के पास इन दिनों सांस लेने की फुर्सत नहीं है। प्रत्येक टीम एक दिन में 5-6 शो कर रही है। चुनाव प्रबंध में माहिर टीम शाह ने प्रसिद्ध नाट्य संस्था इप्टा को पहले ही एनडीए के लिए बुक कर रखा है। ये और बात है कि इप्टा की मूल विचारधारा क्रांति व मशाल की पोषक वाम दलों के साथ है, पर जब मौका चुनावों का हो तो बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने को तत्पर है। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र की ओर। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सिंहेश्वर विधानसभा पिछले 2010 के चुनाव में ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट घोषित कर दिया गया था। पहले यह सीट मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के तहत आती थी। हालांकि जिला अभी भी मधेपुरा ही है। अति प्राचीन शिव मंदिर इस जगह की मुख्य पहचान है। इस मंदिर की वजह से ही इस जगह का नाम सिंहेश्वर रखा गया है। सावन के दिनों में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। छोटा सा ग्रामीण इलाका है जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जल निकासी का जबरदस्त अभाव दिखता है। लोगों का कहना है इसकी वजह से बीमारियों की आशंका भी बनी रहती है, लेकिन प्रशासन का रवैया हमेशा बेरुखी भरा रहता है। राजनीतिक सोच और इच्छा शक्ति का भाव साफ झलकता है। इलाके की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसानों को खाद, बीज, यूरिया आदि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते। बिजली का संकट हालात और भी खराब कर देता है। कई इलाकों में तो बिजली पहुंची ही नहीं है। सिंचाई के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में बच्चों की भीड़ तो है, पर गिनती के शिक्षक हैं जो शिक्षा व्यवस्था के नकारेपन की कहानी कहते हैं।
अच्छे अस्पताल की मांग काफी पुरानी है। क्षेत्र की राजनीति पर जात पात का ग्रहण लग रहा है। यादवों के दबदबे वाले इस इलाके में पार्टियों ने भी सारे दांव इसी लिहाज से चले हैं। विकास कभी यहां मुद्दा बन ही नहीं पाया। यहां सत्ता की लड़ाई मुख्य रूप से जदयू और राजद के बीच होती आई है। साल 2010 के चुनाव में जदयू के रमेश ऋषिदेव ने राजद के अमित कुमार भारती को हराया था। अगर ये क्षेत्र देखें तो हमेशा से राजद और जदयू टकराता रहा है। अब दोनों एक हैं, तो क्या माना जाए, आसान है मैदान? देखिए, ये दोनों एक हैं, इससे लगता है आसान है, पर पप्पू के कैंडिडेट होने के कारण जो समीकरण बदलेंगे उसमें भाजपा को एडवांटेज मिल सकता है। लंबे चौड़े वोट काट गया यदि पप्पू का कैंडिडेट, तो फिर भाजपा के लिए क्लीन है, मतलब भाजपा निकल भी सकती है। लेकिन एक मुश्किल भाजपा के लिए ये है कि पिछले 10 साल से भाजपा यहाँ चुनाव कभी लड़ी ही नहीं। तो चुनाव नहीं लड़ने के कारण जो बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी होती है, वो पिछले 1-1.5 साल में मुझे नहीं लगता है कि भाजपा उतने मतलब जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर पाई है। तो वो एक निगेटिव है, लेकिन पप्पू एक पॉजिटिव है, और उन दोनों का साथ आना वो अपने आप में उनके लिए पॉजिटिव है, महागठबंधन के लिए। तो अब कई सारे पॉजिटिव और कई सारे निगेटिव को आपस में जब काट पीट होगा तो उसके हिसाब से जो रिजल्ट निकलेगा, तो रिजल्ट अभी कुछ नहीं कह सकते उस हिसाब से। इस चुनाव में महागठबंधन की तरफ से जदयू के रमेश ऋषिदेव चुनावी मैदान में हैं, तो एनडीए की तरफ से हम की मंजू देवी चुनौती दे रही हैं। ऐसी सीटें आमतौर पर भाजपा ने हमको दे रखी है। वो नेचुरल है, वही तो मैं कह रहा था कि उन्होंने चुनाव तो लड़ा नहीं है, अब हमको दिया है। तो अब क्या है कि मांझी जी को लगता है कि उनके समर्थक वहां हैं, तो चूंकि रिजर्व सीट है, शेड्यूल कास्ट का सीट है, तो एक नेचुरल चॉइस था कि ये सीट हमको दे दिया जाए, जहां भाजपा पहले लड़ी ही नहीं है, तो उसमें कुछ उम्मीद बन सकती है। मुकेश जी, ऐसा लगता है कि अगर लोगों ने नीतीश कुमार को इस बात के लिए दोषी माना कि भाजपा से उन्होंने गठबंधन तोड़ने की जल्दबाजी की, एक अवसरवादी कदम उठाया, तो शायद उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपके बात में मुझे विरोधाभास दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ा और अवसरवादिता की। भाजपा तो केंद्र में सरकार बनाई, अवसरवादिता कहां थी? वो तो सरकार से बाहर हो गए, नहीं तो वो सरकार के साथ होते आज और ज्यादा मजबूत रहते। तो अवसरवादिता की बात नहीं थी, ये अहम की लड़ाई थी। और उस अहम की लड़ाई को लोग कैसे लेते हैं, बिहार के लोग कैसे लेते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने की पूरी कवायद थी एक तरह से? देखिए, मुस्लिम वोट को अपने तरफ खींचने की कवायद से ज्यादा मैं बार बार कहूंगा कि यह अहम की लड़ाई थी, पर्सनालिटी की लड़ाई थी, और भाजपा के अंदरूनी राजनीति का ये एक तरह से भाजपा की अंदरूनी राजनीति को भी दिखाता है, क्योंकि एक बड़ा खेमा था भाजपा का जो नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहा था मोदी को रोकने के लिए। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कैसा रहा प्रदर्शन। सिंहेश्वर में बीजेपी के कामेश्वर चौपाल को 32,895 वोट मिले, तो कांग्रेस की रंजीता रंजन को 70,301 वोट मिले। जदयू के दिलेश्वर कामत को 43,437 वोट, तो बीएसपी के अमन कुमार समाजसेवी को मात्र 4,376 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। रंजीता रंजन के वोटों का आंकड़ा देखिए, 70,000 को पार कर गया। यानी पप्पू यादव एक बड़े प्लेयर के तौर पर होंगे यहां। तो वही मैं कह रहा हूं कि यदि पप्पू यादव असेंबली में भी उसी तरह का परफॉर्मेंस कर पाए तो भाजपा की उम्मीद बढ़ेगी। जितना वोट बढ़ेगा पप्पू का, उतना भाजपा की उम्मीद होगी। और आपको ये बता दूं, हो सके पप्पू के कैंडिडेट यहां से जीत जाएं,
वो भी भाजपा की ही उम्मीद है, क्योंकि चुनाव के बाद और रिजल्ट के बाद, नतीजों के बाद भी जब सरकार बनाने की बात आएगी तो पप्पू के साथ हो सकता है कि पप्पू गठबंधन में चले जाएं, एनडीए गठबंधन में रिजल्ट के बाद। ये अब उस तरह से देखा जाए कि पप्पू के नंबर बढ़े तो वो जीत की तरफ भी जा सकते हैं, पप्पू के नंबर थोड़े कम बढ़े तो वो भाजपा का। किन मुद्दों पर लड़े जा सकते हैं चुनाव यहाँ? मुद्दा क्या स्थानीय मुद्दे होंगे या देखिए नहीं, अब ऐसा है कि मुद्दे का जहां तक सवाल है, ये सीट देखिए मुस्लिम और यादवों का बाहुल्य का सीट है। अब पप्पू किस मुद्दे पे आ रहे हैं, उन्होंने पार्टी किस मुद्दे पे बनाई? पहला मुद्दा उनका था कि नीतीश के साथ वो टाई अप क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया राजद छोड़ने के लिए। दूसरा मुद्दा बनाया कि वो परिवारवाद कर रहे हैं और लालू यादव का, लालू प्रसाद जी का कौन होगा उत्तराधिकारी। तो अब पप्पू का जो कंसंट्रेशन है वो लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी बनने का है। तो यादव कंसोलिडेशन वो अपने फेवर में करना चाहते हैं इस क्षेत्र में। यदि वो कंसोलिडेशन में सक्सेसफुल हुए, यदि वो सफल हुए, तो मुझे लग रहा है कि महागठबंधन को महा नुकसान हो सकता है। तो सिंहेश्वर की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर, बात वहीं रह जाएगी कि पप्पू कितना डेंट करते हैं, और पप्पू या तो ये सीट पप्पू के पास जाएगी या नहीं तो फिर भाजपा के पास जाएगी। मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है सिंहेश्वर की जनता जनार्दन की राय जानने की। आइए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। दोनों पार्टी बीजेपी जदयू शामिल था तो कार्य हुआ, हटने के बाद जो है काम स्थगित है। चलने फिरने का दिक्कत है, सड़क बेड़ा सही ढंग से नहीं बन रहा, सिर्फ शो है। किसानों को तो सही समय पर सही सामान नहीं मिल पाता है। विधायक जी का काम काज बढ़िया नहीं है, रोड पुलिया सब वैसे टूटा हुआ है। अफसरशाही बहुत ज्यादा है, लोग किसी का कोई सुनता नहीं, बिना किसी से कोई बात होती नहीं है यहाँ पर। यहाँ के वर्तमान विधायक मतलब आज 10 साल से वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए आप लोग देख रहे हैं जो समस्याएं हैं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिसके लिए कि मतलब यहाँ की जनता उसको याद करे। भ्रष्टाचार चरम पर है, हर बात में भ्रष्टाचार ही नजर आता है। 2008 में बाढ़ आई हुई है और 2008 से आज तक सड़क कंप्लीट नहीं हुई है। हम लोगों को तो शौचालय भी नहीं है, न बिजली रहता है, न रोड कहीं सही है। जहाँ तक नीतीश सरकार की बात है, ये तो पिछले 7 साल में बहुत कुछ किए, लेकिन उसके बाद इतना भ्रष्टाचार फैला दिए हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सरकार अभी तक कुछ नहीं किया है, हम लोग बार बार मतलब वैकेंसी करते जा रहे हैं और घोषणा करते जा रहे हैं। वोट लेने के समय में सिर्फ आते हैं, उसके बाद अभी तक देखने के लिए नहीं आया कि गांव में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यहाँ के देखे तो कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। रोड पे गाड़ी लगी रहती है क्योंकि कुमारखंड में स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर अभी तक कोई शौचालय नहीं है और ना ही इसके बारे में किसी ने ध्यान दे रहा है। हम लोग किसान है, मर रहे हैं, कुछ नहीं चीज मिलता है हम लोग को सामने में। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब नजर डालेंगे छातापुर विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुमा देने वाला प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आ पहुंचे हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, छातापुर पहली चुनावी तस्वीर। छातापुर कमोबेश सिंहेश्वर वाले हालात ही हैं और इसमें देखिए भाजपा गठबंधन और पप्पू की पार्टी के बीच में, और हो सके कि यहाँ भी वैसा ही हो कि इन दोनों के बीच में ही लड़ाई बन जाए, और लड़ाई इनके बीच में होगा और इस लड़ाई का फायदा, लड़ाई भी होगा और इसका फायदा भाजपा को ही मिल जाएगा। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहां की ताजा चुनावी तस्वीर। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाला छातापुर विधानसभा क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद अब एक सामान्य सीट है। पहले यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी।
इस पिछड़े ग्रामीण इलाके में विकास के सिरे तलाशना सबसे चुनौती भरा काम है। जनता मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। इलाके के कई ऐसे हिस्से हैं जहां अभी भी सड़क नहीं पहुंची है। जो कुछ सुविधाएं हैं भी उन पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लगा है। लोग बताते हैं कि अफसरों का व्यवहार लुटेरों जैसा है। छोटे से छोटे काम के लिए भी कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इलाके में मक्के का उत्पादन काफी अच्छा होता है, लेकिन इससे जुड़ा कोई भी उद्योग धंधा यहां शुरू नहीं हो पाया। किसान अपने उत्पाद की सही कीमत पाने को तरस रहे हैं। खाद बीज आदि उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन महंगी दरों पर, वो भी बहुत घटिया क्वालिटी के। बेरोजगारी चरम पर है। क्षेत्र के ज्यादातर मर्द रोजी रोटी के लिए बाहर पलायन के लिए बाध्य हैं। जनता की मुख्य मांगों में सबसे प्रमुख है अच्छी शिक्षा व्यवस्था और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य। आवागमन की सुविधा का अभाव भी खूब खटकता है। ट्रेन सेवा बाढ़ के बाद से ठप पड़ी है। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए सहरसा या फॉरबिसगंज जाना पड़ता है। राजनीतिक तौर पर यह क्षेत्र भी राजद और जदयू का रण क्षेत्र बनता रहा है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में तब जदयू का तीर थामे नीरज सिंह बबलू ने राजद के अकील अहमद को धूल चटा दी थी। अब नीरज भाजपा का कमल थामे घूम रहे हैं। नए सियासी समीकरणों ने वाकई यहां के चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। नीरज कमल लेकर घूमते हुए भाजपा ने कभी भी चुनाव लड़ा नहीं है पिछले 10 साल से इस क्षेत्र से, तो उन्हें एक नेचुरल कैंडिडेट मिल गया जो कैंडिडेट लोकल है, जिसका लोकल टच है, वहाँ पे वो काम करता रहा है। तो पर इनकी छवि जो है एक बड़े दबंग नेता की रही है, तो इनकी दबंगई के भी चर्चे बहुत आम हैं यहाँ। तो स्वाभाविक है और ये तो एडवांटेज में जाएगा भाजपा के लिए। जो सोशल मीडिया में नीरज जी बड़े एक्टिव रहते हैं, इनका फेसबुक स्टेटस और बाकी चीज़ें, तो यूथ से उन्होंने अपने को पूरी तरह से जोड़ा हुआ है। कोशिश की है, ठीक है, और स्मार्टफोन का असर तो है ही है। और स्मार्टफोन से तो जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो नीचे एक विधायक क्यों नहीं जीत सकता है। मुकेश जी, जिस तरह से अंत समय में मोहम्मद अकबर का टिकट बदला गया और फिर जहूर आलम को टिकट दिया गया, जबकि पहली लिस्ट में इनका नाम भी आ गया था अकबर साहब का, और जहूर आलम जी के लिए कहा जा रहा है कि इनकी छवि थोड़ी अलग किस्म की है। देखिए, छवि अलग किस्म की तो होगी, वो उसमें कोई बात नहीं है। ये जो टिकट कटना और नए जहूर साहब को मिल जाना, इसके पीछे पैसे का खेल का आरोप है और लगा है, तो ये चलता रहेगा। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए एक नज़र डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में छातापुर विधानसभा सीट की तस्वीर पर। छातापुर में बीजेपी के कामेश्वर चौपाल को 58,135 वोट मिले, तो कांग्रेस की रंजीता रंजन को 51,535 वोट मिले। जदयू के दिलेश्वर कामत को 35,483 वोट, तो बीएसपी के अमन कुमार समाज सेवी को मात्र 3,528 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। रंजीता रंजन छातापुर में पिछड़ती नजर आई। उसके पीछे एक कारण था कि जो इन्फ्लुएंस है ना, पप्पू जी का इन्फ्लुएंस कुछ थोड़ा वहाँ पे कम होता चला गया, और यादवों की संख्या थोड़ी कम है और दलित महादलित वहाँ ज़्यादा है, और थोड़े एक्सट्रीमली बैकवर्ड वाले जो ईबीसी हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो जो जातीय समीकरण के हिसाब से देखिए लोकसभा में वो भी हुआ था, और दूसरा ये है कि यहाँ के जो लोकल जो एमएलए थे पहले, जो आज भाजपा से लड़ रहे हैं, ये जो जेडीयू के जो लोकल एमएलए थे वहाँ पे, उनका भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहा है वहाँ पे। और उस वक्त जेडीयू और कांग्रेस अलग अलग थे, तो वो जो खींचतान थी, उस खींचतान का नतीजा होगा। तो क्या लगता है मुकेश जी, आखिर में आपको छातापुर में वोटों की बारिश किसके लिए होगी? देखिए, छातापुर में जो वोटों की बारिश होगी, देखिए लास्ट मोमेंट में महागठबंधन ने कैंडिडेट बदले हैं, भाजपा में जदयू वाले कैंडिडेट आ गए हैं, और पप्पू का कैंडिडेट है। पप्पू इफेक्ट को भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मिला जुला कर मुझे लगता है कि जो भाजपा का कैंडिडेट है वो कुछ भारी पड़ता हुआ दिखता है। मुकेश, रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है छातापुर के वोटरों की राय जानने की। से मक्का उत्पादन होता है, उसका अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता हम लोगों को,
वो औने पौने भाव में बेचना पड़ता है हम लोगों को। उसके लिए यहाँ पर मक्के आधारित फैक्ट्री लगना चाहिए। बात यहाँ खेती गृहस्थी करते हैं, लेकिन यहाँ न पानी का सुविधा है, न बिजली का सुविधा है। यहाँ जो खाद मिलते हैं एकदम डुप्लीकेट खाद मिलते हैं, बीचा डुप्लीकेट मिलते हैं। अभी जो है 2 साल हो गया, अभी तक सेकंड पेमेंट नहीं मिला। हर कुछ के दिक्कत है, हमरा को उतना पैसे न मजदूरी मिले छे जो उतना सामान खरीद सकबे। मजदूरी के बता अथी नहीं मिले छे, रोजगार नहीं मिले छे, कोनो चीज नहीं मिले छे, तो की करते हैं। जैसे सर रोजी रोटी जो है वो नहीं मिल रहा है, इधर उधर गृहस्थी लाइन में काम करके खाते हैं। बिजली तो कखनो आवे छै तो आवे छै 4 घंटा 2 घंटा खोज नहीं हो आयल। की छै घर में दुआर जगह जमीन दुआर पे बसल छियै, जोर है आदमी मर गेलै सब जगह जमीन लै लेलकै, एना मरै छै की करबै। घर गिरला खातिर घर गिरले छै, राखले छै, हमरा की समस्या छै, ना इंदिरा आवास मिले छै, ना घर खस्सी मिलले। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। एक बार भी हम नहीं देखे विधायक कैसा है, नहीं जब से जीत गया आज तक नहीं देखे। बीमारी का मुख्य कारण हम लोग यहाँ पानी का ही असुविधा है। सारी ट्रेन तो बंद ही है, कोई यहाँ से तो कोई आवागमन का सुविधा ही नहीं है। ये सरकार द्वारा जो लगाया गया है मैक्स लाइट, ये शोभा की वस्तु बनी हुई है, ये सदियों से जलता नहीं है जब से लगाया गया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। आज बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा बिहार के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप भ्रमण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम हैं कटिहार संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी कटिहार और कदवा के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले